सड़क पर किसान, एमएसपी पर घमासान। उन्हें छोड़ दो किसानों को और इनसे बातचीत शुरू कर लो और एमएसपी पर खरीद शुरू करवा दो। कुरुक्षेत्र में किसानों का जारी हल्ला बोल। हाईवे पे ही तो आ गए। यहाँ पे हाईवे पे भाई इन किसानों की बात मान लो, हाईवे पे ही तो लाठी मारी थी। किसान के साथ पहलवान, कौन निकालेगा समाधान? अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम भी किसान परिवार से, हम भी जो किसान हमारे भाई खड़े हैं रोड पे, हम उनके साथ खड़े हैं। पहले भी जब किसान प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी हम साथ खड़े थे। किसानों ने किया दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम। पुलिस ने रोक के क्यों नहीं? भाई पुलिस रोक लेती है, ये तो वहीं बैठ जाते जहाँ पुलिस रोकती। अब यह पुलिस ने रास्ता दिया खोल कर लगा, नहीं आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। और रोकती तो रुक जाते हम तो वहीं। एनएच किया जाम तो कैसे निकलेगा समाधान? आ जाए प्रशासन, आओगा कोई ना कोई बात करेगा, यहाँ की कमेटी से बात कर ले। एमएसपी पर जारी आर पार, कब खत्म होगी तकरार? बातचीत शुरू कर लो और एमएसपी पर खरीद शुरू करवा दो। क्या किसानों के नाम पर हो रही सियासत? केंद्र सरकार के लोग उनसे बातचीत करके रास्ता निकालने में लगे हैं और उसके बाद भी अगर कोई लोकतंत्र है कि कॉल देते हैं तो लोगों की मर्जी है कि उसका साथ देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन अगर बंद किया है तो पहले बातचीत के रास्ते खोले, बातचीत करनी चाहिए। एमएसपी की गारंटी को लेकर कब तक जारी रहेगा विवाद? हरियाणा के किसानों के प्रदर्शन पर जारी पॉलिटिक्स। क्या सरकार मानेगी एमएसपी की शर्तें? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने महापंचायत बुलाई। सूरजमुखी हरियाणा, सूरजमुखी और हरियाणा, यहां सूरजमुखी बोई जाती है और सूरजमुखी का दाम था 6,600 रुपए था, मगर किसानों को मिल रहे थे 4,000 से 3,500 रुपए तक। वो बेचने पर मजबूर हो रहे थे और इसी को लेकर किसानों ने महापंचायत बुलाई। कुरुक्षेत्र में किसान एक बार फिर से इकट्ठा हुए हल्ला बोलने के लिए। नतीजा यह हुआ कि एनएच जाम कर दिया गया। इस दौरान सरकार को चेतावनी दे दी गई कि 14 जून को हरियाणा बंद का आह्वान किया जाता है, यानी कि कुछ ही घंटों के बाद हरियाणा बंद का आह्वान। बात यहीं खत्म नहीं हुई। फिर चेतावनी यह दी गई कि 18 जून से देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा। किस बात को लेकर? एमएसपी को लेकर। अब याद कीजिए, किसान आंदोलन, जब किसान 3 कानूनों को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, तब उस वक्त लगभग 378 दिन तक यह आंदोलन चला और फिर 19 नवंबर वो तारीख थी जब देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। तब एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनाई गई और बकायदा पिछले साल जुलाई में यह कमेटी बनी और पहली बैठक होती है उस कमेटी की अगस्त में। मगर सवाल यह कि एमएसपी पर अभी तक क्या कोई रास्ता निकल पाया, और अगर निकलता तो ये किसान सड़कों पर क्यों उतरते? अब इस किसान आंदोलन में भी सियासत हो रही है, क्योंकि मसला हरियाणा का है और वैसे भी आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब ये किसान बहुल क्षेत्र है, यहां किसानी होती है
और हरियाणा में अब इस मुद्दे पर सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि किसान बहुत हद तक ये तय करते हैं कि वो सत्ता किसकी चाहते हैं। और हरियाणा में बीजेपी की साथी है जेजेपी, और जेजेपी किसानों की नाराजगी मोल किसी कीमत पर नहीं ले सकती। ऐसे में खबरें कलह की भी आ रही हैं। सड़क पर किसान है और एमएसपी पर घमासान है, और दूसरी तरफ किसानों के साथ कुछ पहलवान आए। पहलवान समर्थन में ब्रिजभूषण वाले मसले को लेकर। अब कौन निकालेगा समाधान? सवाल यही कि एनएच जाम करने से क्या निकल जाएगा समाधान? एमएसपी पर आर पार की दास्तान आज करेंगे इसी पर बात। दो बयान आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। समर्थन देने के लिए आए हैं और हम भी किसान परिवार से, हम भी जो किसान हमारे भाई खड़े हैं रोड पे, हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, पहले भी जब किसान प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी हम साथ खड़े थे। और हाईवे पे ही तो आ गए यहाँ पे। और हाईवे पे भाई इन किसानों की बात मान लो, हाईवे पे ही तो लाठी मारी थी। उन्हें छोड़ दो किसानों को और इनसे बातचीत शुरू कर लो, एमएसपी पर खरीद शुरू करवा दो। दो ही तो सवाल है। अब भाई पुलिस ने रोके क्यों नहीं? भाई पुलिस रोक लेती ना, ये तो वहीं बैठ जाते जहाँ पुलिस रोकती। अब यह पुलिस ने रास्ता दिया खोल के, लगा नहीं आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। अब तो क्या करें? हाँ, रोकती तो रुक जाते हम तो वहीं। आ जाए प्रशासन, आओगा कोई ना कोई बात करेगा, यहाँ की कमेटी से बात कर ले। तो मसला एमएसपी का है या फिर सियासत का? क्या वाकई में किसान एक बार फिर से 2024 से पहले सड़कों पर उतरकर आंदोलन की राह पर चलेंगे, या उससे पहले सरकार एमएसपी की गारंटी देगी? इसी पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे और ये मेहमान आपकी स्क्रीन पर होंगे। और आज कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे गौरव मिश्रा, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। मुन्ना खान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के चेहरे हैं। कांश पंडित साहब जुड़ेंगे, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है किसान यूनियन के। और साथ ही साथ निरंजन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मसला वही एमएसपी को लेकर, आखिरकार कानून कैसे और कब बनेगा, और क्यों अब तक कानून नहीं बन पाया, क्यों आखिरकार दुविधा है, और क्यों आखिरकार यह समस्या है कि एमएसपी पर कानून नहीं बन पा रहा। ये चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे हैं गौरव जी आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आप सबको नमस्कार। गौरव जी, आपकी तो सरकार किसानों के हमदर्द वाली सरकार है। जी हाँ, बिल्कुल। जय जवान जय किसान। ये एमएसपी की मांग कर रहे हैं, तो इनकी मांग पूरी क्यों नहीं कर देते? दिक्कत क्या आ रही है एमएसपी कानून बनाने में? मैं बोलूं तिलक जी सर। देखिए, एमएसपी की मांग किसान इस देश में पिछले 4 दशक से करता चला आ रहा था, लेकिन एमएसपी कभी दूर दूर तक भी किसी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगा। हमारी सरकार ने 23 फसलों को एमएसपी के दायरे में लिया और उनकी लागत का 50% मूल्य देने का फैसला किया। 1.5 गुना एमएसपी मिल रही है मूल्य सर? देने का तय करा। बिल्कुल, एमएसपी मिल रही है सर? हाँ, बिल्कुल मिल रही है सर। मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं आपसे, एमएसपी मिल रही है सर? बिल्कुल, एमएसपी की ही मैं बात कर रहा हूँ। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए तिलक जी। नहीं, मैं क्योंकि ये सूरजमुखी लाया गया है जी। आप पहले बात पूरी कर लीजिए। बात करें सूरजमुखी पर ही हम पहले बता देते हैं आपको। सूरजमुखी की भी 1000 रुपए की जो उसकी एमएसपी तय की गई है। इसके अलावा भी यदि अगर मार्केट में वो कम दाम में बिकता है तो वो बाकायदे भावांतर योजना का लाभ उठा सकते हैं। और भावांतर योजना के अंतर्गत आपने गारंटी दी है सर, तो फिर कम में क्यों? 3500 रुपए में बिक रही है सर सूरजमुखी। 3500 से 4000। मैं गलत बोल रहा हूँ आकाश पंडित? एक मिनट सर, करेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट। हो सकता है मैं गलत हूं। पंडित जी ये कह रहे हैं एमएसपी मिल रही है। देखिए, हाँ, कागजों में तो एमएसपी मिल रही है, पेपर्स में एमएसपी मिल रही, जमीन पे एमएसपी नहीं मिल पा रही है। अभी सूरजमुखी कह रहे हैं एमएसपी पे बिक रहा है। बयानों में
जो बयान है उस पे तो मिल रही है ना, बयानों पे हमको एमएसपी मिल रही है, हाँ लेकिन अभी जमीन पर ये एमएसपी नहीं मिल पा रही है। अच्छा, जमीन पर एमएसपी नहीं मिल पा रही है। जमीन पर एमएसपी केवल यहाँ नहीं, पूरे बुंदेलखंड में, पूरे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और हम अभी जो चर्चा करने के लिए आए हैं हरियाणा पे, और हम लोग जो चर्चा करने पे आए हैं पंजाब पे, ये कहीं पर भी ओरिजिनल जो एमएसपी पर चर्चा है, एमएसपी कहीं पर भी नहीं। अभी सूरजमुखी का तो बिंदु आया हुआ है, मैं विषय से भटकने की बात नहीं करूंगा, केवल एक विषय सूरजमुखी नहीं है कि जिस पर एमएसपी नहीं है। नहीं, उदाहरण उन्होंने कहा कि हम गारंटी एमएसपी दे रहे हैं, तो तभी मैंने पूछना चाहा आपसे कि एमएसपी मिल रही है क्या? 100% कहीं भी एमएसपी नहीं मिल पा रही है। एमएसपी नहीं मिल पा रही है। गौरव जी, मैं उसी पर स्पष्ट करता हूँ तिलक जी। हाँ। देखिए 3350 रुपए 14-15 में सूरजमुखी का एमएसपी हुआ करता था, जिसको आज हमारी सरकार ने 6760 रुपए किया है। जी। 360 रुपए उस पे अभी बढ़ाया है 5 दिन पहले जी। और इसके बाद भी यदि कोई किसान कम मूल्य में बेचता है मंडी में जाकर के, हाँ। तो भावांतर योजना के अंतर्गत उस भरपाई को वो पूरा कर सकता है, सरकार उसको पूरा करती है। सर। तो जो एमएसपी सरकार ने दिया है जी। उस एमएसपी पर भुगतान सरकार कर रही है। लेकिन नहीं, मैं ये मसला पूछ रहा यहाँ हूं, MSP अगर का वो नहीं कम, है। आप कह रहे हैं एमएसपी में, फिर कम भाव में क्यों बेच रहे हैं वो? नहीं, मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए नहीं तो मार्केट, उत्पादन आप के- तो कह रहे थे ना उत्पादन कि के- मार्केट के हवाले छोड़ उत्पादन क्या दो, सब कुछ जो है एमएसपी से ज्यादा मिलेगा। नहीं, भावांतर योजना क्या है? भावांतर योजना ही इस बात का प्रमाण है कि अगर मार्केट में कोई भी अगर ज्यादा मूल्य मिल रहा है तो आप मार्केट में बेच लीजिए, लेकिन किसी कारणवश अगर कम मूल्य मिलता है तो सर फिर भावांतर 4000 में योजना ये उसकी बेच भरपाई रहे करेगी। हैं या 3500 में जैसे ये दावा किया जा रहा है, तो फिर इसका नुकसान कैसे भरपाई होगी? आपकी इस चर्चा की शुरुआत मेरा सरकार- निवेदन था मुझसे करने की, सरकार आपने खरीद कर रही है, मुझसे कर ली। सरकार ने जो एमएसपी तो कोई बात नहीं, गौरव जी। किया है, एक एक करके यदि पंडित जी, एक उससे- एक एक करके प्लीज। मैं तिलक जी वही कह रहा हूं। अगर मान लीजिए, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 4500 या 4000 में किसान बेच रहा है, तो वहां पर भावांतर योजना भी लागू है। जो कमी आ रही है उसके मूल्य में, उस कमी की भरपाई सरकार भावांतर योजना के अंतर्गत करेगी और किसान उसको प्राप्त करते हैं। इसमें कहाँ कोई समस्या है? इसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो फिर और ये विशेष आंदोलन करके क्यों हो हरियाणा रहा में है? तो ये लागू है। ये हरियाणा से ये आंदोलन सियासत है। ये बहुत साफ स्पष्ट देखा जा सकता है कि हरियाणा में साल 1.5 साल के अंदर में चुनाव आने वाले हैं। आंदोलन और की कहीं न कहीं सियासत है। ध्रुवीकरण, कहीं न कहीं ध्रुवीकरण जो है सत्ता को बदलने का है। 9 वर्षों से ये लोग बाहर है और कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं, चढ़ौनी कर रहे हैं, भूपेंद्र तो ये सिंह जो हुड्डा कर सड़कों रहे पर हैं, उतरे ये दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेसी कर थे रहे सर। हैं, टिकैत कर रहे हैं। बिल्कुल ये वही आंदोलनजीवी गैंग है जो सभी प्रकार के आंदोलनों में अपने सियासत की संभावनाएं तलाशती है। तो ये और कई बार आंदोलनजीवी आंदोलन जिन्हें कर आप रही है। कह रहे हैं, ये आंदोलनजीवी तो 378 दिन तक सड़कों पर बैठे हुए थे और इनकी मांग सरकार ने मानी, तीनों कानून वापस लिए, तो आप आंदोलनजीवियों के आगे झुक गए। सरकार ने, देश की जनता ने सरकार भी बनाई, उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार भी बनाया, और ये बार बार जो वहां से ये बात कह रहे थे, और ये तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के देश के व्यापक हित में प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया था। लेकिन वास्तव में जो रिपोर्ट आई, जो 73 संगठनों की रिपोर्ट थी, जिसमें से 66 संगठनों ने इन कानूनों के पक्ष में फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट की जो समिति थी उसने भी इन कानूनों के पक्ष में अपना मंतव्य दिया। तो आप ये बताइए इनकी सफलता कहां देखी जाएगी? ये कहीं न कहीं किसानों के शत्रु ही बन करके उभरते हैं। आप ये किसानों कह का रहे हैं अगर कि ये ये हित राजनीतिक चाहते- आंदोलन है। विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो बार MSP बार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप का माहौल बना करके टिकैत जी वहां से आकर के यहाँ बैठ जाते हैं, चाहे वो पहलवान का आंदोलन हो, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, सब में अपनी संभावनाएं तलाशते हुए दिखाई दे रहा है ठीक, साहब। मुन्ना खान जी, आप लोग सियासत कर रहे हैं, आपकी चिंता एमएसपी की नहीं है, और अगर होती तो सत्ता में रहे, प्रभु राम की कृपा से लंबे अरसे तक रहे, किसी ने रोका नहीं टोका नहीं, एमएसपी कानून ले आते, दिक्कत क्या थी कि नहीं? नहीं, एमएसपी कानून लाने की बात तो हुई थी और एमएसपी कानून बन भी गई थी, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हो पाई हमारी सरकार के लिए। सवाल वो नहीं है कि हम 2014 की बात करें, सवाल ये है कि 2014 के बाद जो सरकार ने वादे किए किसानों के साथ, नहीं, उन वादों का आप तो क्या हुआ? लंबे अरसे तक सत्ता में रहे ना, एमएसपी गारंटी कानून ले आते, किसने रोका था? मुन्ना खान साहब, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि 11 से लेकर के 13 तक एमएसपी कानून पे निर्णय लिया जा रहा, लेकिन 2014 में किसी कारणवश हमारी सरकार नहीं,
तो हम नहीं ला अच्छा, पाए। मतलब इतने सवाल सालों है- साल आप सत्ता में रहे, एकाएक आपको याद आई और आपने कहा कि 2011 से 13 तक हम एक प्रस्ताव बनाते हैं और फिर उसके बाद विचार किया जाएगा, राइट? बिल्कुल 2014 के बाद अच्छा। जो सरकार ने वादा किया, हाँ, हाँ। जो सरकार किसान से वादा किया, जो हाँ। 3 कृषि काले कानून किसान पे थोपेंगे, अग्निवीर का मसला जवान पे थोपेंगे, और इन पे ये इनकी विडंबना देखिए, जब ये 3 कृषि काले कानून लाए जाते तो यानी आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आपके राज्य में, आपके राज्यों में जहां पर आपकी सत्ता है वहां किसान खुशहाल हैं? नहीं, पूरे देश का किसान बदहाल है। जो केंद्र शासित जितने भी केंद्र के शासन जो केंद्र नेतृत्व है, इसका दायित्व बनता था कि 3 कृषि काले कानून जो अपने मित्र के कहने पे लाया, जो इन्हें बाद में वापस आपके लेना पड़ा। कैप्टन की सरकार थी, एमएसपी मिल रही थी पंजाब में? एमएसपी केंद्र पे निर्भर करता है कि एमएसपी जो किसान को है वो कितने देने। नहीं, तो फिर मैं आप पे कैसे विश्वास कर लूं? नहीं, इसका मतलब गौरव जी सही कह रहे थे कि आप सियासत करने के लिए धरने पर बैठ रहे हो और ये आप हो इसके पीछे? बिल्कुल नहीं, इन्हें तो हर आदमी में सियासत दिखता है, हर मुद्दे पे सियासत दिखता है। अगर कोई मांग माने तो वो सियासत दिखता है, चाहे आप जिन राज्यों में हो वहां एमएसपी मिल रही है तो मुझे बताओ, फिर मैं गौरव जी से पूछूं। नहीं, सवाल राज्य के एमएसपी का नहीं है, सवाल यहाँ केंद्र के एमएसपी का। राज्य अच्छा पंडित जी, तो ये देखिए, ये तो कोरी सियासत होगी ना भाई। हमसे मत पूछो, आप पूछ लो केंद्र से पूछो, आप हमसे मत पूछो। सरकार झूठ हम तो राज, हाँ, हम तो राज भोगने के लिए आए हैं सत्ता में। पंडित जी का प्लीज ऑडियो। एक चीज मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, जिस पर हम लोगों ने ये जो इस विषय पे बोलने के लिए मेरे मन में उत्सुकता इसलिए थी, जो आज आपका जिस विषय को लेकर के आज आप डिबेट में आपने जो विषय रखा है, जो चर्चा का दौर हम लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये बहुत ही आपने ऐसा काम किया है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक उस आंदोलन के पार्ट के तौर पे आप लोगों ने किसान आंदोलन के दौरान बहुत ढेर सारी झलकियां दिखाई थी। उन्हीं झलकियों का ये पार्ट है कि कहीं ना कहीं आज जिस विषय को लेकर के आंदोलन की समाप्ति हुई थी, आज ये सूरजमुखी का बिंदु जो हरियाणा का बिंदु है, यह बिंदु तो देशव्यापी विषय था। ये एमएसपी का विषय देशव्यापी विषय है। ये कोई हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सीमित होने वाला विषय नहीं है। ये जो विषय था, आज भी अभी ये सूरजमुखी पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। आज जिस समय जो हमारा एक ऐतिहासिक आंदोलन था, जिसको ये विभिन्न प्रकार से, जिसको आज भी कहने को, अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि आंदोलन गौरव जी कह रहे हैं आंदोलन जीवी है आप लोग, जहां आंदोलन होता है वहां पहुंच जाते हो आप। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, जो भी अपने हक की बात करेगा इस देश में, आदरणीय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने या हमारे देश के संविधान ने हम लोगों को जो अपने अहिंसात्मक तौर पे जो चर्चा। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना पंडित जी, अभी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ये कांग्रेस शासित राज्यों में एमएसपी मिल रही है क्या? कहीं एमएसपी नहीं मिल रही। तो फिर रुको, कहीं नहीं मिल रही तो वहां क्यों नहीं जाते? हाँ, मैं यही आपका उत्तर देने वाला हूँ ना। हाँ, तो आप बताओ ना, मतलब जहां बीजेपी शासित राज्य है आप वहीं आंदोलन करोगे, है ना? ऐसा क्यों मुद्दा आ रहा है? आप ये बताइए कि आपको अगर बिल्कुल से याद होना चाहिए कि जब आज की डेट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, विभिन्न प्रकार के आंदोलन एमएसपी के दौरान, एमएसपी को लेकर के विभिन्न प्रकार के आंदोलनों पर हम लोगों ने पंडित जी वो दौर आज की बात कर रहा हूं मैं। आप मुझे बता दीजिए किस कांग्रेस शासित राज्य, आम आदमी पार्टी शासित राज्य, पंजाब में तो किसान बहुल है, वहां भी नहीं मिल रही एमएसपी, वहां क्यों नहीं जाते हो आप? पूर्व की डिबेट में जब पंजाब में कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, आपने ये प्रश्न पिछली बार भी हाँ मैं पूछता हूँ हम लोगों से, हाँ तो वहां भी जाओ ना, मैं पूछूंगा। अरे मैं आपसे कहा था ना कि अभी सरकार है, और अगर इस सरकार की ये स्थिति अगर क्लियर नहीं होती है, सरकार अपना व्यू अगर क्लियर ना हो, बिल्कुल आंदोलन। निरंजन जी एक मिनट, निरंजन जी, ये आंदोलन में सियासत नहीं है क्या? 100% आंदोलन होगा। नहीं पंडित जी होगा, वो तो मालूम है। जो बात गौरव जी ने कही मैं उसी पर अड़ी हूँ। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट, निरंजन जी आप सुन लीजिए, उसकी चर्चा चल रही है। पंडित जी रुक जाइए ना, अगर इतना ज्यादा दिक्कत है तो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाइए, रजिस्टर करवाइए और चुनाव लड़िए, कौन रोक रहा है आपको? बहुत जल्द आंदोलन की आगाज होने जा रही है। ठीक है सर, करिए। एक मिनट रुकिए ना निरंजन जी,
सियासत हो रही है सिर्फ, या एमएसपी की टेंशन है किसी को? देखिए तिलक जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा लिया और आप एक मेरे हिसाब से बड़े तटस्थ पत्रकार हैं, क्योंकि मैं देखता हूं जब भी आपकी डिबेट मैं देखता हूं या डिबेट आपकी सुनता हूं, बहुत अच्छा लगता है कि जब आप दाएं को भी खींचते हैं और बाएं का भी कुर्ता खींचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने जिस तरीके से अभी तक डिबेट चलाई है आपको बड़ा बड़ा साधुवाद। अब देखिए तिलक जी, जो किसान एक ऐसी हमारे देश के अंदर समाज है जिसके ऊपर आजादी से पहले से लेकर के और आजादी के बाद तक आज तक राजनीति होती आई है, लेकिन मेरे को यह चीज समझ में नहीं आई कि पिछले 75 वर्षों के अंदर वो किसान आज भी दरिद्र है, वो किसान आज भी वंचित है, वो किसान आज भी पीड़ित है। ऐसा क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, देश अरे ये भैया, विकसितवादी सोच के लोग में व्यक्ति चलता है तो किसान की पहचान बनाना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि किसान का धोता कुर्ता फटा पहने का किसान किसान का लड़का महिला कार में नहीं चलेगा। क्या किसान आप ये विकसितवादी मानसिकता, ये आप लोगों की जो सामंतवादी सोच है, ये सामंतवादी विचारधारा, इसका परिवर्तन कब होगा? इन सब चीजों के लिए ही तो अगर आप संविधान नहीं होता, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दी हुई व्यवस्था नहीं होती, तो जीवन में तो हम लोग जो आज अगर इनके हिसाब से तो अगर हम किसान हैं तो हम आपकी स्क्रीन में नहीं बैठने के अधिकारी हैं। हम अगर किसान हैं तो हम आपके बीच पक्ष नहीं रख सकते। हम किसान हैं तो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। हम किसान हैं तो अच्छी गाड़ियों में नहीं घूम सकते। अगर हम घूम रहे हैं तो हमारे ऊपर सीधे आरोपित किया जाएगा। अगर हमारी बहन बेटी लड़की अच्छे कपड़े पहनेगी तो इन लोगों को तकलीफ है। ये सोच का परिवर्तन आखिर किस दिन होगा? इस दिन जिस दिन आज ये बताइए, जब मानसिकता का परिवर्तन नहीं हो पा रहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आंदोलन को कह दिया गया। निरंजन जी प्लीज जल्दी से, वो ये कह रहे हैं कि आपकी नजर में किसान का मतलब ये हुआ झुकी हुई कमर, फटी हुई धोती और शरीर से बदबू आती हुई, आपका मतलब ये हुआ किसान। ओके पंडित जी, अब मैंने बात रख दी ना आपकी, अब सुन लीजिए एक मिनट। देखिए तिलक जी, जिसके पास सैकड़ों बीघे जमीन है, जो एक तरह की जागीरदारी कर रहा है, जो एक तरह की ठेकेदारी कर रहा है, वो काहे का किसान? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बात होती है, देश के अंदर बात होनी चाहिए एक अभावग्रस्त किसान की। साधन संपन्न अगर जो है, जो अपने बच्चों की शादियों के अंदर 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए खर्च करने की जिसकी सामर्थ्य है, जिसके पास किसी प्रकार का अभाव नहीं, जो साधन संपन्न है, तो मुझे एक बात बताइए, उसको प्रिविलेज क्यों दिया जाए? आप एक कारण बताइए कि उसको इसलिए प्रिविलेज दिया जाए। वो तो एक तरह का बिजनेस है उसका। अगर किसानी उसका बिजनेस है तो फिर उसको प्रिविलेज क्यों? मुझे आप ये बताइए। यहाँ पे प्रिविलेज उसको होना चाहिए जो देश को, जो धरती का सीना पार करके और उसमें से अन्न निकालता है और अपने परिवार को भूखा रुलाता है। बात यहाँ पे उसकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वही कहानी हो रही है कि जो साधन संपन्न है वो पॉलिसियां भी अपने हिसाब से बनवाते हैं और वो जो सिस्टम है, सिस्टम को भी अपने हिसाब से बनाते हैं। और जो अभावग्रस्त किसान है वो आज भी अभावग्रस्त था, वो 75 वर्ष पहले भी अभावग्रस्त था। तो मेरा जो मंतव्य है, मेरा जो साथ है वो उस किसान के लिए, मेरा जो समर्थन है उस किसान के लिए। वो विकास पसंद है। हम लोग जो देश के गरीब से लेकर के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक भोजन देने का काम करते हैं, हम उस कौम से आने वाले लोग हैं। हम लोगों को ये बताइए चाहते हैं कि अगर हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम लोग अगर बात करेंगे तो जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है वो हर व्यक्ति को कपड़ा देती है, जो बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री है वो हर व्यक्ति को बर्तन देती है, अगर जो गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है वो हर व्यक्ति को गाड़ी बना के देती है। ऐसे तो हर आदमी कहेगा कि भाई हम कपड़ा नहीं देंगे, तो आप चप्पल नहीं बनाएंगे, हम पूरे देश को चप्पल पहनाते हैं। ये कोई तर्क है क्या? तर्क यहाँ पे भाव का है, संपन्नता और निर्धनता का होना चाहिए। अगर कोई एक मिनट निरंजन जी, एक मिनट पंडित जी, एक मिनट सर, विषय पर आइए। मैं डिबेट को फ्रेम में ले आता हूं। 1 मिनट, हम विषय से भटक रहे हैं। कौन कितना रईस है और किसान की छवि किसके जहन में क्या है, विषय ये नहीं है। विषय पर आइए। गौरव जी, मेरा सवाल मूलतः वहीं पर, मेरी सुई एक ही जगह पर अटक जाती है, एक ही जगह पर। ये एमएसपी गारंटी कानून लागू करने में दिक्कत क्या है? मेरा सवाल ध्यान से समझिएगा। एमएसपी गारंटी कानून लागू करने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल, देखिए एमएसपी की गारंटी की जो मांग हो रही है
हाँ। एमएसपी की गारंटी यदि सरकार करती है तो अर्थात जितनी भी फसल किसानों की हो रही है उस गारंटी पर सरकार खरीदने के लिए बाध्य होगी। यद्यपि यदि किसान अगर बेचना चाहे मार्केट में या अन्य स्रोतों पर भी देना चाहे या बाई प्रोडक्ट के लिए भी देना चाहे, हाँ। तो उसमें न जा करके वो सरकार के ऊपर आश्रित होगा। और आप जरा सोचिए, अच्छा, एमएसपी की तो गारंटी एमएसपी गारंटी, इसलिए एमएसपी गारंटी नहीं दी जा रही नहीं। और मैं उसका दूसरा पक्ष भी आप समझ लीजिए। दूसरा पहलू ये है कि जो उस पर आर्थिक बोझ आएगा, हाँ। उस आर्थिक बोझ का आंकड़ा भी 10 लाख करोड़ से ऊपर होगा। तो जरा इनसे पूछिए कि उसकी व्यवस्था ये कहां से देंगे। तो सरकार अच्छा। कहीं ना कहीं उस अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, जो आज आप कह रहे हैं कि आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, एमएसपी को लागू कर देते हैं, आपकी बात, एक मिनट सर, आप ही की बात मैं ऊपर रख रहा हूं, गौरव जी, आप ही की बात ऊपर रख रहा हूं। 9 साल लगभग पहले 2011 की बात है। 2011 में देश के प्रधानमंत्री, तब उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून लागू करिए। तब मैं बोलूं, तब वो नुकसान नहीं हो रहा था आर्थिक बोझ, जैसे आज आप बता रहे हैं। ये एक पक्ष हुआ। कई विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है तिलक जी। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बोलिए कि तुमने गलत फैक्ट दिया तिलक चावला। जो सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र का जो वैज्ञानिक रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार की कृषि नीतियों को सराहा है और अपनी पुस्तक सर उसी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बताऊं मैं सर आपको, 6%। सर नहीं, उसी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहती है 2015 की, अगर मैं गलत नहीं हूं, उस कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि सिर्फ 6% एमएसपी मिलती है किसानों को। गलत बोल रहा हूं? हाँ, ये बात मैं बता रहा हूं आपको, मैं वही बता रहा हूं। आप देखिए, लगभग 7 से 8% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल को बेच पाता है जी। तो बाकी जो 80% किसान है, लगभग देश के अंदर में 90% के 88-90% के आसपास किसान जो है वो छोटा है, मझोले स्तर का है या निचले स्तर का है। तो वो उन किसानों का फसल कैसे जाए, ये जो बिचौलियों का एक जो बड़ा नेक्सस है, उन्हीं के माध्यम से वो बिकता है। और हरियाणा और पंजाब दो एक ऐसे स्टेट है जहां पे सर्वाधिक नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूं सर, एमएसपी से कम ना अभी मैं क्लियर कर देता हूं। एक मिनट सर, आपकी बात बिल्कुल सही है गौरव जी, मैं मान गया आपकी बात सर, मैं मान गया सर, मैं आपकी सारी बातें मान गया। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए सर गौरव सर, आपने कहा हम एमएसपी दे रहे हैं, फिर भी अगर एमएसपी से कम खरीद होती है तो किसी को सजा होती है क्या? नहीं, उसके लिए योजनाएं हैं, भावांतर योजना उसी के लिए है। नहीं, किसी को सजा होती है। आप मुझे इतना बताओ ना कि ये कानून है, ये कानून अगर लागू कर दिया हमने, इसको सजा होगी बस। उसकी कानून है बाकायदे, किसान को क्या कानून है, भरपाई होती है। पंडित जी, ऐसा होता है कि अगर आप कम दाम ना एमएसपी सरकार ने घोषित कर दी तो कम दाम पर जो है किसान बेचने को मजबूर है और बाजार के हवाले है, और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं कार्रवाई होती है क्या? हाँ बिल्कुल। आप जो ये पूरी पंचायत चल रही है, उस पंचायत का विषय ही केवल ये किया जाता है सरकार के द्वारा। देश के आदरणीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के गृह जनपद गुना तहसील में यहाँ पर एक किसान ने अपनी प्याज को इसलिए खराब फेंक दिया था। 1-2 किसान थे जो वहां का इंसिडेंट था, मैं आपको वहां का बिल्कुल बता रहा हूँ। एक किसान ने अपने धान को इसलिए आखिरी में गुस्से में आकर के उसको जला देने के लिए परेशान हो गया था। फिर सब लोगों ने उसको समझाया, सब लोग माने कि जो उसका रेट था उसको 50% दिया जा रहा था। और वो तो बड़ा पुराना मुद्दा हो गया। मैं अभी आपको करंट का एक बिल्कुल ताजा मुद्दा बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के आप किसी भी जिले में चले जाएं, जो सरकार के द्वारा जिस फसल को, मतलब देश की हम वो मजबूर जाति है, जिस फसल को हम स्वयं जोतते, बोते, पैदा करते, जंगलों में जानवरों से लड़ते, मेहनत करते, आखिरी में बड़े मुश्किल में सर्दी, बरसात, गर्मी को झेलने के बाद जिसको हम फसल को पैदा करते हैं, एक माचिस बनाने वाले व्यक्ति को भी अपनी मूल्य रखने का पावर है, लेकिन हमको पावर नहीं। खैर, ये विषय बहुत बृहद हो जाएगा, उस पर हम लोग नहीं चर्चा करेंगे।
जो सरकार के द्वारा निहित एमएसपी का रेट होता है, उस एमएसपी के रेट को लेने के लिए, पाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और करंट की डेट में मैं आपको ताजा बिल्कुल उदाहरण बताना चाहूंगा कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जहां भी गेहूं की खरीद हो रही है, अभी कुछ दिन पहले उन्हीं केंद्रों में खाद बांटी जा रही थी। तब तिलक जी, आपके ही मंच के माध्यम से मैंने सरकार से निवेदन किया था कि कम से कम उनकी ऐसी सुचारू व्यवस्था करो। सुना नहीं गौरव जी ने और निरंजन जी ने क्या कहा? आपको सिर्फ बीजेपी शासित राज्य दिखाई देते हैं। तिलक जी, एक बात को पूरी कर लेने गौरव जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? शासित राज्य में भी आऊंगा, 1 मिनट पूरी कर लेने दीजिए। गौरव जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं? 1 मिनट दे दीजिए, आपकी आवाज 1 मिनट दे दीजिए, बस 1 मिनट, उसके बाद मैं आपकी बात नहीं आऊंगा। तो लास्ट में क्या होता है, कभी खास तक नहीं थी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। बीजेपी शासित, कांग्रेस, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर अभी खाद का वितरण चल रहा था, तो वहां एक एक बोरी के लिए 4-4 दिन लोग लौट रहे थे। फिर सबसे निवेदन किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें विशेष फिर अपनी नजर रखी। उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने विशेष नजर रखी, फिर उस व्यवस्था को सुचारू कराया, उसका धन्यवाद था। उन्होंने व्यवस्था को मैनेज करा देने का काम किया था। लेकिन अगर जहां गड़बड़ियां हो रही हैं, तंत्र के लोग अगर गड़बड़ियां कर रहे हैं, उसको अगर बता देना ही गलत है, तो ठीक है भाई, अपने ऊपर आरोप लगवाना तैयार है। अब उसके पहले मैं अभी विषय पर एक मिनट पंडित जी, एक मिनट खान साहब, मुन्ना खान साहब, मैं तो आशावादी व्यक्ति हूं, ठीक, निराशा छोड़ दीजिए। अब जो हुआ, अगर आप नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, जनता ने आपको दरकिनार कर दिया है ना, कर दिया ना, जनता ने कहा कि नहीं कर पाए, आप साइड बैठ जाओ, ठीक, जनता जनादेश है ना, यही। अब मुझे एक बात बताइए, आजकल आप हर जगह, निरंजन जी देखिए, खान साहब, आप जहां चुनाव होते हैं वहां कहते हैं ये गारंटी, ये वाली गारंटी और ये वाली गारंटी, ये वाली गारंटी, आप जो चाहो वो गारंटी लिखवा लो, बस वोट हमें दो, सत्ता हम हासिल करेंगे। तो खान साहब एक काम करिए, इस मंच के माध्यम से एक गारंटी दे दो किसानों को कि हम सत्ता में आएंगे, एमएसपी कानून लागू कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? जो आप आज तक 60 सालों में नहीं कर पाए, आजकल गली गली मोहल्ले मोहल्ले जहां जहां चुनाव है वहां गारंटी दे रहे हो। हिमाचल में दी, कर्नाटक में दी, एमपी में दी, आज भी है प्रियंका जी ने एक और गारंटी दे दी, कहा कि तो यहां ये वाली गारंटी भी दे दो ना किसानों को कि हम सत्ता में आएंगे, एमएसपी, और एक एफिडेविट दाखिल करके ना। ऐसे मत बोलना, मेरी बात पूरी सुन लेना, मैं पहले रास्ता बंद करता हूं फिर सवाल पूछता हूं। एक एफिडेविट दाखिल करो कोर्ट में, बोलो कि हम एमएसपी देंगे, सत्ता में आएंगे, और एमएसपी अगर नहीं देंगे तो पंडित जी जो है मुकदमा कर दें हमारे ऊपर। बोलो कैसी रही? आपका स्वागत है, आपको भैया प्रणाम है जो आपने इतना हमारे पक्ष से कहा। बोलो खान साहब, दो नारियल फोड़ूंगा आपके तरफ। पंडित जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी होती है, ये 7 शहंशाह के जुमले नहीं होते, जैसे 15 लाख हो, 2 करोड़ नौकरियां हो। खान साहब अब देखो, और ना छोड़, अब 15 लाख रुपए अकाउंट में आए नहीं आए क्या, मैं आपकी मैं आपकी गारंटी पर विश्वास क्यों करूं? अगर आप चाहते तो आप लागू कर सकते थे, नहीं किया आपने। मैं कह रहा हूं कि चलो मैं एक मौका, और जनता सुन रही है, आपको एक मौका दे, एफिडेविट दाखिल करो कोर्ट में कि भैया ये हम सत्ता में आए, एमएसपी कानून लागू करेंगे, नहीं करेंगे तो किसान हमारे ऊपर मुकदमा करें, बस बात खत्म। बताओ खान साहब कैसी रही? बहुत अच्छी रही तिलक जी। 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान जो हमारे घोषणा पत्र होंगे, उसमें एमएसपी मेन एक मुद्दा होगा। जिस तरीके से किसान, खान साहब फिर देखो मुझे घुमा रहे हो, ऐसे घोषणा पत्र मैंने रद्दी की टोकरी में जाते हुए देखे हैं, ऐसे घोषणा पत्र देखे हैं, चुनाव खत्म, घोषणा पत्र किनारे। आप लोग भी नहीं पढ़ते घोषणा पत्र का? घोषणा पत्र ऐसा नहीं, मैं आपसे पूछ लूं, मध्य प्रदेश में कहा, मैं आपसे पूछ लूं घोषणा पत्र में क्या लिखे आपने? मुझे 5 गारंटी बता दो जो कर्नाटक में आपने दिया, बताओ आप। बिल्कुल बताओ 5 गारंटी कौन सी थी? हमने कहा किसान के कर्जे माफ होंगे। सरकार बनते ही 10 दिनों में हमने काम किया। हमने कर्नाटक में 5 गारंटी कही, जिसमें 2 पे काम हो गए, 3 पे विचार। ना काम होंगे, गारंटी बताओ ना, 5 गारंटी कौन सी थी? 10 से 15 दिन तक
10 से 15 दिन तक वो भी तीनों गारंटी पूरी हो जाएगी। सवाल ये नहीं, खान सवाल साहब यही अगर कहा, ऐसे घोषणा पत्र अगर मैंने रद्दी की टोकरी में जाते हुए देखे हैं, नहीं, इसलिए कह रहा हूं ये घोषणा पत्र वाला खेल मेरे साथ। मैंने कहा अगर आपकी नीयत सही है एफिडेविट बनाओ, एफिडेविट कोर्ट में लाओ और कोर्ट में लाकर ये लिख दो कि हम एमएसपी अगर नहीं दे पाए तो मुकदमा करें हमारे ऊपर किसान। है हिम्मत तो बोलो। बिल्कुल लिखे जाएंगे 2024 के चुनाव में। नरेंद्र जी गलत तो नहीं कहा मैंने, नहीं बनेगा, ये गारंटी दे रहे हैं, दो ना गारंटी, मैं कौन मना कर रहा हूं। तिलक जी जैसे ही ये गारंटी देंगे तो सबसे पहले जो कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है या जो भी कांग्रेस समर्थित राज्य है, पहले वहां पे तो लागू करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है ना कि भी जो अब आगामी राज्य जीतेंगे उसमें गारंटी देंगे और जो पहले जो राज्य हमारे अधीन है या हमारे शासन काल में है उन राज्यों के किसान नहीं है, उनको एमएसपी की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। देखिए ऐसा है तिलक जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपको एक चीज और बताऊं, एमएसपी की गारंटी के अलावा किसानों के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी अगर आप वास्तव में अगर सीमांत किसान जो छोटी जोत के जो किसान हैं उनके घरों में जाकर के देखेंगे तो वास्तव में आपका भी दिल कलेजे को आ जाएगा, आप ये मान के चलिए। और वास्तविकता क्या है तिलक जी, 1972 के अंदर जो चुनाव हुआ था, भारत के अंदर चुनाव लड़ा गया था, वो भी गरीबी हटाओ के नारे पे लड़ा गया था और 2024 का चुनाव भी गरीबी हटाओ के नारे पे लड़ा जाएगा। तो यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इतने कालखंड में जो भी सरकारें रही तो उन्होंने इसका मतलब वास्तव में ईमानदारी से कार्य नहीं किया है। मैं इसके अंदर सारी सरकारों की बात कर रहा हूं, फिर मैं पुनः किसी पार्टी या किसी विशेष दल की बात नहीं कर रहा। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय छेड़ दिया, फिर मैं पंडित जी आपके पास आ रहा हूं। गौरव जी आप तो कानून बनाने, अध्यादेश लाने में कोई दिक्कत नहीं, आप सत्ता में हैं। मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा और सवाल का जवाब पूरे देश को भी सुनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। गौरव जी मेरी आवाज आ रही है ना सर आपको? गौरव जी का फोन कट गया, प्लीज कनेक्ट करिएगा। गौरव जी का फोन कट गया। मैं विषय पर आता हूं। पंडित जी एमएसपी लागू करने में दिक्कत क्या है? ये बहुत बड़ा शानदार प्रश्न है आपका। ये जो विषय है एमएसपी को जो सरकारें नहीं लागू करती, वो किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी प्रदेश की और किसी देश के कोई किसी भी व्यक्ति की सरकार हो, समस्या कहाँ आती है एमएसपी को लेकर के? सरकार की एक सोच होती है, लोग विभिन्न प्रकार का हवाला देते हैं, कभी आर्थिक संकटों की बात करते हैं। मेरा प्रश्न है, जो इस तरीके की बातें करते हैं, अभी कुछ समय पहले हमारे सहयोगी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे, उन्होंने शायद कहा कि उसमें आर्थिक स्थिति की कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो मैं प्रश्न कहना चाहता हूं कि सरकारों के पास केवल एक चीज नहीं है, वो है इच्छा शक्ति। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सब गरीब लोगों को छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना निकाल देने का काम किया था, उस समय फंड कहां से आ गया? सभी को शिक्षा का अधिकार देने की बात आई, उस समय फंड कहां से आ गया? भोजन की गारंटी देने की बात पूर्व की सरकार से लेके आज भी कोविड के दौरान जो सभी लोगों को भोजन की देने की बात हो रही है, उसका फंड कहां से आ गया? किसानों को विकसित ना हो पाए, ये किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है, किसी एक दल की सोच नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं, मैं व्यक्तिगत ये विरोध नहीं करना चाहूंगा, बार बार नहीं कहना चाहूंगा, जो काम अच्छा होगा उसके लिए बिल्कुल तारीफ भी की जाएगी, जो काम गलत है उसका विरोध भी किया जाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले कमेंट आया कि आज मुन्ना खान साहब इसलिए शांत हैं क्योंकि पापों का घड़ा इन्हीं का भरा हुआ था। खैर, ये जो विषय है किसानी वाला, गौरव जी एक मिनट, पंडित जी एक मिनट। गौरव जी अब मेरी आवाज आ रही है सर आपको? तिलक जी आपकी आवाज आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है। बहुत ब्रेक हो रही है, मैं कोशिश करता हूं। सर मैं ये कह रहा हूं कि आपकी सरकार रातों रात कानून ले आती है, ठीक, किसी कानून को लाने में कोई दिक्कत भी नहीं है आपको। कोई अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे रहे तो आप अध्यादेश भी ले आते हैं, ठीक, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देश की जनता को यह बताइए, क्योंकि आप किसान
हितैषी हैं, तो इन 9 सालों में किसान आयोग का गठन हो सकता था। जब सब कुछ आप कर सकते हैं तो किसान के भले के लिए किसान आयोग का गठन हो सकता था, आपने क्यों नहीं किया? आपने देखा कि कृषि का मंत्रालय का नाम ही बदल दिया गया। कृषि मंत्रालय, कृषि कल्याण मंत्रालय उसको बनाया गया, जो पहले अधीनस्थ होता था। नहीं, किसान सर, हमारे यहाँ कई आयोग है ना, तो किसान आयोग गठित करने में दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, जहाँ विपक्षियों की सरकार है, राजस्थान में ये किसानों के हित में बड़ी लंबी लंबी मांगों की बात करते हैं और 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे, और राजस्थान में 19,000 किसानों की जमीन कुर्द कर दी गई है। उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे सर। ये किसान विरोधी है, मैं मान गया आपकी बात। मेरा मूलतः सवाल वही है, किसान आयोग गठित करने में दिक्कत क्या है? देखिए, कृषि सुधारों से मतलब है किसान का जीवन ऊपर आए। जो 46,000 की आय थी वो बढ़कर, मतलब किसान आयोग से कोई लेना देना नहीं सर। आप 1,02,0000 हो गई। जो डीबीटी से रकम जाती थी वो आज रिकॉर्ड 30 लाख करोड़ तक का सर। मैंने आपसे पूछा किसान आयोग की जरूरत है कि नहीं देश को? नहीं, किसी भी आयोग को किस लिए बनाया जाता है? उस क्षेत्र के सुधारों के लिए बनाया जाता है। जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि किस तरीके से किसान कृषि के क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर किसी में तकनीक, मतलब जरूरत नहीं है आप मान रहे हैं? किसी के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की बात हो, सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर विकास किया है। यही तो वजह है कि आज कृषि की आय जो किसानों की है वो 46,000 से बढ़ करके 98,000 और 1 लाख तक पहुंची। सर 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 एक मिनट ना मेरे साथ नहीं सर। फैक्ट्स। किसान की आय प्रति व्यक्ति रोज की 27 रुपए है। क्या मैं सही हूं या गलत? रोज की तो मैं रोज का तो आंकड़ा मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैंने जो ईयरली जो आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसान की आय भी बढ़ी है। और सर आपने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, क्या हो गई? बिल्कुल दुनिया के सबसे आय दोगुनी हो गई सर। श्रेणी में आने वाला ये देश आ गया, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो। नहीं, आय दोगुनी हो गई सर। आत्मनिर्भर हो गया गौरव जी, आय दोगुनी हो गई। गन्ना में ये देश जो है, पापों को मैं ढक नहीं सकता हूं, ठीक है, वो काम मेरा नहीं है। नहीं, पाप के प्रायश्चित हो तो रहे। क्या प्रायश्चित? 9 साल से सत्ता में नहीं है। हाँ, लेकिन जो सत्ता में है वो क्यों पाप कर रहे हैं? तो पाप धो सकते हो, मैंने तरीका बताया आपको। भी पाप का तो जवाब देना चाहिए कि वो पापी क्यों है। हाँ, आप जवाब देना सरकार को। जो किसान को गाली देने का काम, किसान को आतंकवादी करने का काम, क्या ये पाप नहीं है? जो किसान भारत के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, कोरोना काल में आपने देखा हुआ किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने भोजन। निरंजन जी कह रहे हैं कि जो फॉर्च्यूनर पे घूमते हैं वो किसान नहीं है। नहीं, जमींदार पे घूमता हूँ किसान नहीं है, तो ये फकीर 12 करोड़ के गाड़ी पे क्यों घूम रहा है? 8500 करोड़ के फ्लैट पे क्यों घूम रहा है? 22,000 करोड़ का सेंट्रल निरंजन जी बना इसके लिए? ये कैसा फकीर? ऐसा है, फकीर पे जवाब दीजिए, इनका फकीर कैसा है? ऐसा है, जो फकीर दिन में 10 बार कपड़े बदलता हो, पूछेंगे तो 12 रंग के बहरूपिये का रोल अदा कर रहा हो, भी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान का एक्टर जिसके आगे फेल हो गया। मुन्ना खान साहब थोड़ा तहजीब से, ठीक? प्रधानमंत्री एक मिनट सर देखिए, 10 बार कपड़े बदलता है, ये सीधी सी बात है। इसमें तहजीब और तमीज की बात क्या रहेगी? नहीं बदलता तो आप बताइए। खान साहब, कौन कैसे कपड़े पहनता था और किसके कपड़े कहां से आते थे प्रेस होके, आप उस विषय में मत जाइए। जब वो प्रधानमंत्री बने, ठीक, वाइफ ने कहा 2 जोड़े। आप थोड़ा तहजीब से बात करिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की बात है, ठीक है ना? एक मिनट खान साहब, सवाल पूछे, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। 10 बार कपड़े बदलते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे जिनके विदेश से कपड़े आते थे ना धुल के। नाम लो ना फिर, नाम लो ना फिर। खान साहब कहां डिबेट को ले जा रहे हो? उन प्रधानमंत्री की बात छोड़िए जिनके विदेश से कपड़े आते थे, वो आते थे। उन्होंने सम्मान करिए, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आप ना आपसे, आपके दल से चुने हुए प्रधानमंत्री का सम्मान रखिए बस। खान साहब का ऑडियो नीचे आप निरंजन जी का रहेगा बस। ये मतलब नहीं है जिसका मन आए। आदरणीय है, यशस्वी है जी। देखिए, मैं ये कह रहा था, मैं ये निवेदन कर रहा था कि आज भी किसान के बारे में कोई भी संवेदनशीलता या संजीदगी से बात नहीं कर रहा है। मैं उस किसान की बात कर रहा हूं जो किसान
अंत्योदय की श्रेणी में आता है। मैं उस किसान की बात कर रहा हूं जो किसान अभावग्रस्त है। मैं उस किसान की बात कर रहा हूं जिस किसान की वास्तव में कमर टेढ़ी हो जाती है निरंजन जी, चीजें में। मैं समस्या में नहीं जाता, मैं समाधान पे जाता हूं। मैं एक बात कह रहा हूं निरंजन जी, एक बात, आप लोग चारों बैठे हो विद्वान व्यक्ति हो, मैं तो बहुत छोटी बुद्धि हूं, ठीक। मुझे एक बात बता दीजिए, मूलतः आप चारों लोग बैठे हुए हो जी, आप किसान को 6,000 दो, आप किसान को 72,000 रुपए दो या 70,000 रुपए दो, मैं ये कह रहा हूं कि मत दो किसान को 1 रुपया भी, उसको एमएसपी दे दो, एमएसपी दे दो ना। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, किसान भीख मांग रहा है क्या आपसे? आप एमएसपी दो एमएसपी। मैं ये कह रहा हूं ये समस्या का समाधान है। आप कह रहे हो कि भैया ना हम 6,000 रुपए डाल देंगे, वो कहते तुम 6,000 डालोगे हम 10,000 रुपए डाल देंगे। किसान आपसे 10,000 रुपए 6,000 रुपए मांग रहा है क्या? आपको देने की जरूरत नहीं, आपको एमएसपी देना है बस। मैं ये कह रहा हूं साहब, हम विषय में हमने देखिए 6,000 दे दिए, हमने देखिए 7,000 दे दिए। मुन्ना खान कहेंगे देखिए हमने तो 72,000 की बात की थी, तब भी वोट ना मिला, जनता ने नहीं दिया ना। विषय ये है। मैं फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं गौरव जी, आपने कहा कि ये किसान धरने पर जो बैठे ये सियासत कर रहे हैं, ये आंदोलनजीवी हैं, ठीक। मैं छोटे मूलतः एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा, हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई थी और उन तस्वीरों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, प्लीज ये तस्वीरें प्ले करिएगा। लाठीचार्ज तस्वीरें, ये लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं, कुछ रोज पहले आई थी। किसानों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। ये तस्वीरें गौरव जी प्लीज स्क्रीन पर। गौरव जी मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये तस्वीरें तो आपको भी याद होंगी गौरव जी? गौरव जी जी, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये लाठीचार्ज वाली, ये तस्वीरें आपको भी याद होंगी सर? याद है गौरव जी? आपको दुख हुआ था जब किसानों पर, ये भी ये आंदोलनजीवी है, ये किसान थे जिन पे लाठी चली? देखिए, जिन पर लाठी चली उनको नोटिस भी गया हुआ है, कानून का नोटिस किया हुआ है। हाँ। किसी नेशनल हाईवे को जाम करके अराजकता और उन्माद फैला देना और उसके पीछे नहीं, लाठीचार्ज जो हुआ था उसे आप जायज मानते हैं? बिल्कुल। अगर सार्वजनिक स्थान पर जिस पर व्यापक हित में देश की जनता को नुकसान पहुंचता हो, उसको अगर कानून लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टि से अगर वो खतरे की स्थिति उत्पन्न करता हो तो उस पर प्रशासन अपना काम करता है। तो लाठीचार्ज जायज था आप ये कह रहे हैं? लाठीचार्ज तो किसानों के ऊपर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बरसाया। लाठीचार्ज तो आर्थिक चार्ज तो, अच्छा, ये आंदोलनजीवी थे या किसान थे जिन पे लाठीचार्ज? बिल्कुल आंदोलनजीवी थे। वहां की सत्ता को बदलना चाहते हैं, 9 साल से बेचैन है, इसीलिए जातिवादी प्रयोग भी कर रहे हैं आंदोलनों में। जाट प्राइड को खड़ा करके कैसे सत्ता को छीना जाए उसका एक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। 10 सेकंड पंडित जी। और इसकी रिपोर्ट है, प्रॉपर रिपोर्ट है, और सिर्फ अराजकता ये पैदा करना चाहते हैं। 10 सेकंड पंडित जी, 10 सेकंड, जल्दी जल्दी। देखिए, एक चीज समझ लीजिए मेरी बात तिलक जी, इस देश में जहां भी इसको चाहे जिस प्रकार से आंदोलनजीवी कह दें और जिन जिन शब्दों से इन्हें अलंकृत करना कर सकते हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन जब जब किसानों के हितों की रक्षा पर बात आएगी, ये हमको लाठियों से मारे, डंडों से मारे, चाहे जिससे मारे पंडित जी, लेकिन जब जब किसानों के हितों पे चर्चा आएगी हम रोड में भी उतरेंगे। पंडित जी आज बताइए दो, राजस्थान पंजाब कब जा रहे हो? पंजाब में कब आंदोलन कर रहे हो? राजस्थान में कब करोगे? सूचित कर देंगे, बहुत जल्द डेट भी डिसाइड करके मैं आपको सूचित कर दूंगा। अच्छा, तभी जब चुनाव होंगे ना? चुनाव से क्या लेना देना है? अच्छा ठीक है, ओके ओके, बताइएगा जल्दी डिसाइड करके बताइएगा, क्योंकि पिछले साल भी आपने कहा था कि जल्द डिसाइड करेंगे। ठीक, जल्दी डिसाइड। हाँ ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, मुन्ना जी, पंडित जी और निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एमएसपी को लेकर दुहाई हर कोई देता है,
कांग्रेस सत्ता में रही तो कांग्रेस ने क्या एमएसपी दी? आज गारंटी की बात हो रही है तो गारंटी कानून एक एमएसपी को लेकर भी क्यों नहीं? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।